13 अक्टूबर 2022 को भारत सरकार की ओर से एक ट्विटर हैंडल जिसका नाम स्पोक पर्सन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा एक ट्वीट किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे हज़ारों लोग ऑनलाइन जॉब्स फ्रॉड के शिकार हो रहे हैं। इसी ट्विटर हैंडल के द्वारा कुछ इंडिकेटर्स भी दिए गए हैं कि जिनकी वजह से आप खुद भी फेक ऑनलाइन जॉब ऑफर्स को बड़ी आसानी से स्पॉट कर सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने एक वेबसाइट भी जारी की है जहां पर आप किसी भी तरह के साइबर क्राइम के अगेंस्ट अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं और इस पर एक्शन भी लिया जाएगा। तो आइए हम देखते हैं कि वो कौन कौन से इंडिकेटर हैं जिनकी मदद से हम ऑनलाइन जॉब फ्रॉड्स को स्पॉट कर सकते हैं। पहली गाइडलाइन, इनिशियल चैटिंग के बाद अगर बहुत जल्द ही आपका अपॉइंटमेंट लेटर आ जाता है या ऑफ़र लेटर आ जाता है ईमेल पर, तो आप समझ जाइए कि इतनी जल्दी कोई भी जेन्युइन कंपनी या जेन्युइन जॉब के लिए ऑफ़र लेटर नहीं आता है, उसमें टाइम लगता है, बहुत सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं। तो अगर इस तरह की चीज़ें बहुत जल्दी होती हैं तो आप समझिए कि दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। दूसरा इंडिकेटर है कि मान लीजिए कि आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया है पर उसमें क्लियर जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं है, आपकी क्या भूमिका होगी उस जॉब के रिलेटेड वो ठीक ठीक तरीके से क्लियर क्रिस्टल नहीं लिखा है। तो ये सबसे बड़ा आसान तरीका होता है असली और नकली जॉब को डिफ्रेंशिएट करने का। इसलिए आप ये इंश्योर कीजिए कि जॉब डिस्क्रिप्शन और रिक्वायरमेंट ऑफ रोल यानी आपकी भूमिका एकदम क्रिस्टल क्लियर हो। अगर ऐसा नहीं है तो वो पॉसिबल जॉब स्कैम हो सकता है। अगली गाइडलाइन है, आमतौर पर हायरिंग से रिलेटेड जो भी ईमेल्स होती हैं वो बहुत ही प्रोफेशनली लिखी जाती हैं, लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि या तो ईमेल में बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ें लिखी हुई हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है या फिर ईमेल की जो टोन है वो बहुत ही अनप्रोफेशनल है, तो समझ जाइए कि ये एक पॉसिबल स्कैम हो सकता है। अगली गाइडलाइन देखिए, अगर ज्वाइनिंग के बाद आप काम करने लगे और उसके बाद में अगर आपका बॉस या आपके सीनियर कोई डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं कंपनी में चाहिए उसके लिए, तो आप वो दे सकते हैं। लेकिन अपॉइंटमेंट लेटर या फिर ईमेल के समय अगर कोई आपसे कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है तो इसके बारे में बहुत सावधान हो जाइए और सीधे सीधे मना कर दीजिए कि मैं सर अभी ज्वाइनिंग के बाद ही दे सकता हूँ ये सारे डॉक्यूमेंट, उससे पहले नहीं दे सकता हूँ। आप इस बात को हमेशा याद रखिए कि हर किसी को कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन और ज़रूरी डॉक्यूमेंट नहीं दिए जाते हैं। पांचवी और लास्ट गाइडलाइन, पैसों से रिलेटेड, क्योंकि ऐसे स्कैम होते ही पैसों के लिए। अगर ऑफ़र लेटर के दौरान आपसे किसी भी प्रकार से पहले पैसे लेने की कोशिश की जाती है, चाहे वो रजिस्ट्रेशन फ़ीस हो, एंट्री फ़ीस हो या किसी भी अन्य तरीके से, तो वह पॉसिबल जॉब स्कैम होता ही है। इसलिए आप हमेशा सावधान रहिए ऐसे जॉब स्कैम से, क्योंकि जॉब करने के लिए कभी भी किसी भी तरीके से पैसे नहीं दिए जाते। देखिए, आज का ज़माना टेक्नोलॉजी का है, स्क्रीन के पीछे कौन है ये आप या कोई भी किसी भी तरीके से नहीं जान सकते। इसलिए जब भी आप ऐसी सिचुएशन में डील करें तो ये इंश्योर कीजिए कि आप एक ना एक बार उस इंसान से फिज़िकली मिल लें या ऑफलाइन कहीं भी मिल लें, और अगर ऐसा नहीं हो सके तो वीडियो कॉल तो ज़रूर ही कर लें। तो ये तो थी बात गाइडलाइंस की जिनको आपको ध्यान रखना है और जिनका आप यूज़ कर सकते हैं पॉसिबल जॉब स्कैम्स को स्पॉट करने में। अब यदि आपके साथ ऐसा या इससे रिलेटेड कोई भी स्कैम कभी भी ऑनलाइन हुआ हो तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार द्वारा जो वेबसाइट जारी की गई है यानी www.cybercrime.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं और इस पर आपकी कंप्लेंट से रिगार्डिंग एक्शन भी लिए जाएंगे। और मान लीजिए अगर किसी ने स्कैम किया है तो अगर उसका सरकार कुछ बिगाड़ भी ना पाए तब भी ऐसी चीज़ों की कंप्लेंट करना बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों, इंटरनेट जितना बढ़ेगा उतना ही ऐसी समस्याएं आएंगी और इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमें इंटरनेट और इंटरनेट से जुड़े प्लेटफॉर्म पर किस तरह से बिहेव करना है, इसके पॉसिबल डेंजर्स क्या क्या हैं और इनसे किस तरह से निपटना है और कैसे हम अपनी प्रेजेंस को इंटरनेट पर सेफ़ और सिक्योर रख सकते हैं। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, अगर आपको लगे तो अवश्य देखिएगा। इसके साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आपने मुझे बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच।